अब है मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएटिंग साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स की पावर साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन भी हमारा नीचे फंक्शन है, ऊपर भी फंक्शन है, वेरिएबल जो है वो पावर में चला गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में लॉग लेंगे। तो लेट वाई इक्वल टू दिस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर लिख लेना आपने। तो लॉग ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स की पावर साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब log ऑफ m की पावर n वाले फार्मूले से n log m, तो साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x इधर आ गया, log ऑफ साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x। अब ये हमारे पास दो फंक्शंस बन चुकी हैं, एक फंक्शन ये है और दूसरी फंक्शन ये है, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। तो फर्स्ट f ऑफ x इंटू जी ऑफ x वाला फार्मूला चलेगा। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स वैसे का वैसे आ गया, और इधर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे लेना, लिख लेना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 1/y dy over dx इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर 1/y dy over dx, दैट इज साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, और log ऑफ x का डेरिवेटिव बनेगा 1/x, तो 1/x इज प्लस साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, इधर आ गया। अब साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा log ऑफ x की जगह पर आएगी, तो साइन का डेरिवेटिव बन गया cos, और cos का बन गया माइनस साइन, तो एक माइनस पहले यहाँ पर, तो आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, प्लस log ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स एंड माइनस cos of x and derivative of this is cos of x, sin का डेरिवेटिव cos of x और cos का डेरिवेटिव माइनस sin, तो माइनस माइनस होकर के यहाँ पर भी प्लस हो गया। अब ये हमारा dy और dx की वैल्यू को निकालना है, y को हम परे ले गए, तो y को परे ले जाने के बाद हमारे पास जो है y पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला ये वैसे का वैसे उतर आया, ये आपस में कैंसिल हो गया पूरा फैक्टर, नीचे वाला और ऊपर वाला, cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x प्लस log ऑफ साइन x माइनस cos x, cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को भरेंगे, और फिर हमारा ये, अब यहाँ पर हम y की वैल्यू को भरेंगे, तो y की वैल्यू ये है साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x की पावर साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, और अंदर पूरा यही भरा हुआ है ऐसे करके ब्रैकेट में। अब यहाँ से हम cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x को कॉमन ले सकते हैं, तो y की वैल्यू ये आ गई, और cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बच गया हमारे पास, और यहाँ से log ऑफ साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएटिंग x की पावर x प्लस x पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a with respect to x where a is greater than 0 and x is greater than 0। तो let y equal to this। अब यहाँ पर देखो, बाकी तो हमारे ये पार्ट जो है ये तो डायरेक्ट हमारे डिफरेंशिएट हो जाएंगे, पर ये फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट टर्म जो है, ये हमारी डिफरेंशिएट नहीं होगी क्योंकि पावर में x चला गया है, तो इसके लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो इसको हमने u सपोज कर लिया, लेट u इज इक्वल टू दिस। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये u है, तो ये du ओवर dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू du ओवर dx प्लस x की पावर n वाला फार्मूला, n x पावर n माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, दैट इज a की पावर x log ऑफ a, ये आपको पहले बताया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x दैट इज a की पावर x log ऑफ a होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया, अब यहां पर है कांस्टेंट a की पावर a, कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया मैंने। अब हमने du ओवर dx निकालना है यहां से, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, यहां पर तो log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x पावर x दैट इज x log x। अब ये फर्स्ट फंक्शन बन गई और ये सेकंड फंक्शन बन गई, तो
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स 1 over u du over dx equal to x. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log of x प्लस log of x डेरिवेटिव ऑफ x. तो log of x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 upon x, तो x पहले का है upon x प्लस log of x into 1 दैट इज log of x. तो ये x और x उसमें क्या कर जाएगा 1 प्लस log of x आ जाएगा. du over dx निकालना है, u को परे ले जाइए तो u से 1 प्लस log of x को मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर u की वैल्यू को भर दिया x पावर x into 1 प्लस log of x. और हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू हमारी आई है du over dx की वो यहाँ पर भरनी है. अब ये u की वैल्यू जो है वो du over dx की और भरनी है, तो यहाँ पर भर दी मैंने x की पावर x into 1 प्लस log of x प्लस a x बार a माइनस 1 प्लस a की पावर x log of a, और यही आपका डेरिवेटिव है. अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप खुद करेंगे, जैसे वैसे मैंने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं. 13th क्वेश्चन है फाइंड dy over dx if y equal to sin inverse x plus sin inverse 1 minus x square. तो यहाँ पर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे. y equal to sin inverse x plus sin inverse 1 minus x square का रूट, ये हमें गिवन है. Put x is equal to sin of theta, we get y is equal to sin of inverse sin of theta plus sin inverse 1 minus sin square theta. तो 1 minus sin square theta किस चीज के बराबर बनता है, cos square के बराबर. तो cos square का रूट आ जाएगा cos, तो वही आ गया. और sin इनवर्स और sin ऑफ में कैंसिल हो गए, वो थीटा बन गया. थीटा प्लस sin इनवर्स cos ऑफ थीटा. अब यहाँ पर हमने cos थीटा को कैंसिल करना है यहाँ पर किसी रंग से, तो बाहर sin इनवर्स है तो अंदर भी हमें sin के फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो cos ऑफ थीटा को हम sin ऑफ पाई ओवर 2 माइनस या प्लस करके थीटा कर सकते हैं. ठीक है, sin ऑफ प्लस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा, दोनों उसमें लिखा जा सकता है. तो अब यहाँ पर थीटा प्लस साइन इनवर्स और साइन ऑफ में कैंसिल हो गए, तो थीटा प्लस पाई ओवर 2 प्लस माइनस थीटा. तो थीटा प्लस थीटा बन गया हमारे पास 2 थीटा. जब हमने पॉजिटिव साइन लिया, टेकिंग पॉजिटिव साइन y इज थीटा प्लस पाई ओवर 2 प्लस थीटा, तो 2 थीटा आ गया प्लस पाई बाय 2. तो थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के बराबर. जैसे x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स x. ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा होगा. तो 2 साइन इनवर्स x प्लस पाई ओवर 2 डिफरेंशिएटिंग dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 2 हमारा यहाँ पर पहले ही था 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. पाई बाय 2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर. टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लिया तो यहाँ पर थीटा की जगह पर नेगेटिव आ गया, थीटा और थीटा उसमें कैंसिल हो गए और ये पाई बाय 2 के बराबर आ गया. और पाई बाय 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो dy over dx इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 14, इफ x इंटू 1 प्लस y का रूट प्लस y इंटू एक्स प्लस का रूट x 1 प्लस x का रूट इक्वल टू 0 फॉर x मॉडुलस इज लेस देन 1, प्रूव दैट dy over dx इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो ये हमें गिवन है. हम y इस टर्म को परे ले गए तो माइनस ऑफ y इंटू 1 प्लस एक्स का रूट आ गया. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, रूट को हटाना है तो स्क्वेयर करना पड़ेगा. तो एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई का रूट और स्क्वेयर ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू वाई स्क्वेयर इंटू यहाँ पर वैसे ही है 1 प्लस एक्स आ जाएगा. अब मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, यहाँ भी और यहाँ भी. अब एक्स स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर को इधर लाए, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई. इसको इस टर्म को परे ले गया और एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया y माइनस एक्स. अब हमने इसके फैक्टर बना दिए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, फैक्टराइजेशन है ये, इज इक्वल टू. अब यहाँ पर x माइनस वाई फैक्टर बना है, यहाँ भी x वाई माइनस वाई बनाना है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. माइनस कॉमन ले लिए तो x पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव हो गया. अब ये फैक्टर दोनों तरफ आपस में कैंसिल हो जाएगा, या यूँ कह लीजिए इस फैक्टर को इधर लाए तो यहाँ करके डिवाइड हो गया और आपस में कैंसिल हो गया. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई बच गया यहाँ पर. अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू को निकालना है, तो इसको एक तरफ कर लिया और यहाँ से y को कॉमन ले लिया. y को कॉमन लेके यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा x इक्वल टू 0. x को परे ले गए, माइनस एक्स बन गया और y इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, पर जाके डिवाइड हो जाएगा. अब एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स वाला फार्मूला, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली फंक्शन डेरिवेटिव ऊपर वाली का माइनस ऊपर वाली डेरिवेटिव नीचे वाली फंक्शन का.
तो आ गया 1 प्लस माइनस हमारा कॉमन है बाहर, ये वाला माइनस, ये माइनस आ रहा है, तो माइनस 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स इज 1। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो वो एक्स ही रहा, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स और एक्स में कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया माइनस 1/1 माइनस 1 माइनस नहीं 1 प्लस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी प्लस है क्योंकि ये बढ़ गया था। अब ये हैंस प्रूव्ड माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, हाँ होल स्क्वायर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, c इज ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 ओवर d2y ओवर dx स्क्वायर इज ए कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। मतलब हमने ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट आती है और उसमें a और b इन्वॉल्व नहीं है, a और b भी यहाँ से खत्म हो गए हैं। तो ये गिवन है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करने पर x बार n वाला फार्मूला 2x माइनस a की पावर 2 माइनस 1 दैट इज x माइनस a, और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a अगेन, तो वो डेरिवेटिव आएगा x का आ जाएगा 1 और उसका बन जाएगा 0, तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। इस तरह से प्लस 2 इंटू y माइनस b की पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ पर बन जाएगी, एंड डेरिवेटिव ऑफ y माइनस b, b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और y का बन जाएगा dy ओवर dx, वही आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना है, तो x माइनस a को हम परे ले गए तो माइनस x माइनस a हो गया, और इसको परे ले गए तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा dy ओवर dx के साथ, परे जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब dy ओवर dx हमारे पास ये आ चुका है, हमने निकालना है d2y ओवर dx के, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है वहां पर d2y ओवर dx की वैल्यू भी है, तो यहाँ पर हमें बाद में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो u f ऑफ x ओवर g ऑफ x वाला फार्मूला, ये माइनस बाहर आ गया, y माइनस b का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, y माइनस b डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a, तो वो 1 बन जाएगा, माइनस x माइनस a डेरिवेटिव ऑफ y माइनस b, तो वो dy ओवर dx बन जाएगा। ओवर दिस इज इक्वल टू y माइनस b प्लस, यहाँ dy ओवर dx की वैल्यू ये है वो भर दी x माइनस a ओवर y माइनस b माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस होकर के यहाँ पर प्लस हो गया x माइनस a ओवर y माइनस b। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो ये y माइनस b से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, और ये y माइनस b एलसीएम वाला नीचे चले जाएगा, तो y माइनस b के साथ इकट्ठा होकर y स्क्वायर है तो यहाँ y क्यूब हो जाएगा, प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर दिस इनटू दिस होल स्क्वायर। अब ये चीज जो है वो c स्क्वायर के बराबर है, स्टार्टिंग में दिया हुआ x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का क्यूब। अब ये वैल्यूज उठा करके हमें यहाँ पर पुट करनी है। अब हम जो हमें प्रूव करना है वो वाली वैल्यू है, नाउ दिस ओवर दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने dy ओवर dx की वैल्यू को भर दिया, जो ये पड़ी हुई हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू, इसका स्क्वायर इक्वल टू की पावर 3/2 ओवर d2y ओवर dx की वैल्यू हमारे पास ये बची है माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का क्यूब, यहाँ भर दी। तो अब इस यहाँ पर एलसीएम लिया गया है, तो यहाँ y माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y माइनस b का होल स्क्वायर है, y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस का स्क्वायर जो प्लस हो गया, तो ओवर इसका जो एलसीएम आया है y स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट उसमें कैंसिल हो जाएंगे, क्यूब रह जाएगा, तो y माइनस b क्यूब नीचे आ गया एलसीएम वाला, y माइनस b क्यूब, और ये y माइनस b क्यूब ऊपर चला गया, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास किस बराबर है, c स्क्वायर के बराबर, दिस इज c स्क्वायर की पावर 3/2, c स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर माइनस c स्क्वायर, तो अब यहाँ पर यहाँ c स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो c क्यूब ओवर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c, एंड विच इज अ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, मतलब यहाँ a और इसके डिफरेंट है, इसके इस वैल्यू में a और b इन्वॉल्व नहीं है, c इन्वॉल्व है ओनली। अब क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, उनको आपने खुद कर लेना है, बहुत से क्वेश्चन किए उस टाइप के। अब है क्वेश्चन नंबर 18,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस का क्यूब शो दैट एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। हमने ये देखना है कि ये एग्जिस्ट करता है, एफ डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस का क्यूब, हमने डेरिवेटिव लेना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो इसका डेरिवेटिव आ गया एफ डैश एक्स, इसका आ गया एक्स बार एन वाले फॉर्मूले से 3 x बार n minus 1 x square डेरिवेटिव ऑफ x मॉडुलस अगेन दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इनटू x मॉडुलस का डेरिवेटिव होता है x अपॉन x मॉडुलस। ये याद रखना आपने, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x मॉडुलस इज x ओवर x मॉडुलस। दिस इज इक्वल टू x मॉडुलस x मॉडुलस कैंसिल हो गया, 3 इंटू x मॉडुलस इंटू x दैट इज 3x इंटू x मॉडुलस। एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 ओवर x माइनस a। डेरिवेटिव की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि लिमिट हमने किसी एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालना हो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a ऐसा होता है। तो यहाँ एक ही जगह पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x मॉडुलस का क्यूब, क्योंकि f ऑफ x जो x मॉडुलस के क्यूब के बराबर है, माइनस एफ ऑफ 0 अगर यहाँ जीरो पुट करेंगे तो 0 का क्यूब आ जाएगा, वो 0 के बराबर ओवर x माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0। और ये हमारा 0 से मतलब थोड़ा सा पीछे है, 0 ये है, 0 से थोड़ा लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव हो, आपको पता है कि जब भी हमारा नेगेटिव में वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, मॉडुलस को खोलने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस एक्स क्यूब ओवर एक्स आ गया, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। एक स्टेप मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, आप इससे आगे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पॉजिटिव का निशान आता है राइट हैंड के लिए, और पॉजिटिव के लिए हम 0 से थोड़ा सा राइट साइड में है तो पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0 दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स मॉडुलस का क्यूब माइनस 0 ओवर एक्स माइनस 0। तो अभी से एक्स क्यूब मॉडुलस को खोलेंगे, तो जब हम राइट साइड में है तो हम पॉजिटिव हैं, तो हम एक्स मॉडुलस को एक्स मॉडुलस करके लिखेंगे, खोल करके एक्स ही लिखेंगे, तो एक्स क्यूब ओवर एक्स आ गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो वो 0 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आपस में डेरिवेटिव्स आपस में बराबर हो गए, तो दोनों डेरिवेटिव आपस में बराबर है, देयरफॉर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है और वो 0 के बराबर है। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 into x मॉडुलस फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फॉर x एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये आया है एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू 3x into x मॉडुलस फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0। तो पहले हम फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू 3 into x मॉडुलस। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो दिस इज 3 इंटू एक्स मॉडुलस का डेरिवेटिव आया एक्स ओवर एक्स मॉडुलस प्लस एक्स मॉडुलस इंटू 1 दैट इज एक्स मॉडुलस। अब दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स मॉडुलस प्लस एक्स मॉडुलस। अब एक्स मॉडुलस एक्स स्क्वायर जो होगा एक्स मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको भी हम मॉडुलस के रूप में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को, तो इसको लिख दिया एक्स मॉडुलस का होल स्क्वायर ओवर एक्स मॉडुलस प्लस एक्स मॉडुलस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स मॉडुलस बच जाएगा 3 इंटू एक्स मॉडुलस प्लस एक्स मॉडुलस दैट इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स मॉडुलस एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स इक्वल टू 0 के लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ डबल डैश इज आल्सो 0, इसका द्वारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 के बराबर ही निकलेगा। Now to find f double dash as x at x equal to 0, left hand derivative equal to limit x tends to 0 f dash x minus f of 0 over x minus 0। तो f डबल डैश लेना है हमने, तो यहाँ पर f डैश आएगा, ये ध्यान रखना। पहले f डैश लेते थे तो यहाँ पर f of x आता था, लिमिट x tends to 0 और f of डैश 0 वो हमारे पास 0 आ चुका है, पहले यहाँ लिखा हुआ था मैंने, तो माइनस f of 0 x माइनस 0
तो इसकी वैल्यू भी 0 है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 है, तो दैट इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, और यहाँ भी हमारे एफ डैश एक्स जो अब 0 के बराबर माइनस 0 ओवर एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एफ डबल डैश एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0 and f double dash x equal to 6 x modulus for x is not equal to 0 and f double dash x equal to 0 for x is equal to 0.